नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपको एक ऐसी सनसनीखेज सच्ची वारदात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस से भी कहीं ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक कहानी है, जिसमें अपनों ने ही अपनों का कत्ल कर और छोटे छोटे 300 टुकड़े कर दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं ASTV 24 का राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे अपने एपिसोड में एक नई कहानी, सच्ची वारदात की कहानी लेकर आया हूं, जिसे आप लोग गौर से सुने और देखें कि मानवता कहां तक गिर सकती है, कहां तक शर्मसार हो सकती है। उड़ीसा प्रदेश की राजधानी है भुवनेश्वर। यह घटना, यह जो सच्ची वारदात है, ये वारदात भुवनेश्वर की है, जहां पर एक परिवार, हंसता खेलता एक परिवार रहता था, जिसमें 4 लोग थे, पति पत्नी, बेटी और बेटा। पति मतलब कर्नल, फौज से डॉक्टर के पद पर रिटायर हुआ कर्नल, और बेटा जो कि अमेरिका में जाकर के बस गया, और बेटी जो कि दुबई में जाकर के एक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हो गई। सोमनाथ नाम था कर्नल का, जिसने रिटायर होने के बाद में अपनी एक शहर में क्लिनिक खोल ली थी, एक हॉस्पिटल खोल लिया था। डेली वहां पर आना जाना रहता था और घर आना, घर से क्लिनिक जाना, ये डेली का रूटीन था। पत्नी और पति के बीच में कहीं ना कहीं से संबंध अच्छे नहीं थे, आए दिन विवाद होता रहता था। इसी के तहत एक दिन जब शाम को रिटायर कर्नल अपने घर आता है और बीवी से बातचीत करता है, किसी चीज को लेकर के दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। कहासुनी पति पत्नी में इतनी बढ़ती है कि कर्नल के द्वारा, हाथ में कर्नल के टार्च थी, और उस टार्च से आक्रोशित होकर के, क्रोध में आकर के कर्नल अपनी पत्नी के सर पे टार्च से वार कर देते हैं। कई बार प्रहार करने पर सिर पर पत्नी कर्नल की वहीं पर गिर जाती है और मौके पर ही पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में कर्नल कुछ समझ पाता, कुछ देख पाता, चूंकि रिटायर कर्नल था, मिलिट्री का डॉक्टर था और डॉक्टरी पेशे में कर्नल था, तो कहीं ना कहीं से दिमाग जो है वो बहुत ही तीव्र और तेज था। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी को लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उधर जो यह घटना 3 जून 2013 की है, जिस दिन कर्नल ने अपने पत्नी को मारा, उसकी हत्या की। वह घटना 3 जून 2013 की है। और उधर इनका जो बेटा था अमेरिका में और जो बेटी दुबई में थी, तो बेटा फोन करने, कांटेक्ट करने का काम कर रहा है माँ से, और माँ से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हो गया, कांटेक्ट नहीं हुआ, और अपने पिता से कहता है कि पापा, माँ का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और आप माँ से बात करा दीजिए। पिता कहता है कि बेटा, माँ जो तुम्हारी हैं वो अब घर पे नहीं हैं, वो दूर चली गई हैं, और वो तुम्हारी बहन के वहाँ दुबई चली गई हैं। चूंकि कई दिन से मामला ये चल रहा था। उधर बेटा
अपनी बहन से कांटेक्ट करता है, कहता है कि दीदी क्या माँ आपके वहाँ आई हैं? बहन का जवाब था, यहाँ माँ नहीं आई है, मैं भी कई दिन से कांटेक्ट कर रही हूँ लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है और पापा भी बात नहीं कराते हैं। जब दोनों के बीच बात ऐसी हुई तो दोनों लोगों ने संदेह प्रकट किया और कहा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर है। बहन और भाई की जब बात होती है, दोनों लोग विचार करते हैं कि क्या बात है जो पापा बात नहीं मां से कराना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ऐसे में भुवनेश्वर में ही बच्चों का ननिहाल था, कर्नल की ससुराल जो थी वहीं थी। बेटे ने अपने मामा को कांटेक्ट किया और बेटी ने भी अपने मामा को कांटेक्ट कर फोन करके कहती है कि मामा आज 19 दिन हो गए हैं, माँ से संपर्क नहीं हो पाया है, माँ से बात नहीं हो पाई है, हम और भाई दोनों परेशान हैं, पापा बात कराने नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि माँ दुबई चली गई है लेकिन माँ यहाँ आई नहीं है। जब पूरी घटना मामा से बताते हैं तो मामा कहता है ठीक है, मैं घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। सुबह का 10 बजा था, मामा घर पे गया, आवाज देता है, घंटी बजाता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। खिड़की से झांकने का प्रयास करता है तो जब झांक करके देखता है तो दंग रह जाता है। कर्नल का जो साला था वो दंग रह जाता है। उसने देखा खिड़की से कि उसकी जो बहन है उसका कटा हुआ सर एक थाली में रखा हुआ है और थाली मेज पे रखी हुई है और हमारा जो बहनोई है, जो हमारा जीजा है, वो उस बैठा उस सर से बात कर रहा है, उस सिर से बात कर रहा है, बहकी बातें कर रहा है। ये देख करके और जो मामा था बच्चों का जो देखने गया था, जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगता है। चीखने की जब आवाजें होती हैं, पास पड़ोसी के लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तब वो पूरी घटना बताता है और देखता है। मौके पर लोगों द्वारा पुलिस को इत्तला दी जाती है और मौके पर संबंधित थाने के एसएचओ आते हैं। उनके द्वारा दरवाजा जो है आवाज दी जाती है, दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया जाता है, किंतु रिटायर कर्नल दरवाजा नहीं खोलता है। जब कर्नल दरवाजा नहीं खोलता है तो पुलिस द्वारा आदेशित किया जाता है कि दरवाजा को तोड़ दिया जाए। पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर जा करके देखा जाता है कि कर्नल जो है वो अपने पत्नी से कटे हुए सिर से बातें कर रहा है, बड़ी बहकी बातें करता है। पुलिस कर्नल को देखती है और देखने के बाद में तलाशी जारी होती है घर की। तो जब तलाशी पुलिस कर रही थी तो बदबू आती है, दुर्गंध आती है घर से। तो जब दुर्गंध आती है तो देखते हैं कहां पर दुर्गंध है, तो 2 संदूक रखे थे कर्नल के घर में। उन संदूकों को खोला जाता है, उन संदूकों से टिफिन निकलते हैं, बड़े बड़े टिफिन, और उन टिफिन में ढक्कन बंद हुई छोटे छोटे टुकड़ों में उसके पत्नी के टुकड़े जब पुलिस देखती है तो दंग रह जाती है और कर्नल से पूछताछ शुरू होती है। कर्नल बहकी बातें करता है, ये हो गया है, मैं इनके टुकड़ों को ले जाकर के मैं कहीं देव स्थान में जाकर के इनकी मजार बनाऊंगा, मैं कब्र बनाऊंगा और इनको मैंने व्यवस्थित कर दिया है। जब पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब कर्नल टूट जाता है और कर्नल जो है वो पूरी घटना बताता है पुलिस को। घटना क्या थी बताता है कि
हमारे जब बेटा और बेटी बाहर चले गए और वहाँ रहने लगे, आए दिन मेरी पत्नी मुझसे विवाद किया करती थी। जब जब मैं शाम को आता था क्लिनिक से वापस घर, तब लड़ने झगड़ने लगती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और विवाद इतना बढ़ा कि मैं आवेश में आकर के, मेरे हाथ में टार्च थी, जिससे इसके सर पे प्रहार कर दिया और मौके पर मेरी पत्नी की मौत हो गई। मैं बॉडी को कैसे किनारे लगाता, ये मेरे समझ में आया। जो घर में मैं जाकर के क्लिनिक और वहां से ऑपरेशन वाले औजार लेकर के मैं आया। लाने के बाद मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर और बॉडी में केमिकल लगा करके, जो सिर है इसमें भी केमिकल लगाया गया, मैंने लगाया, क्योंकि जो दुर्गंध थी वो घर के बाहर ना जाए। और मैं समय रहते मैं इन टिफिन को कहीं ना कहीं पर एकत्रित करके और इसको दफनाने का काम करता। यह सूचना जब उनके बेटे और बेटी को दी जाती है तो उन लोगों को का रो रो का बुरा हाल था। पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है और 25 फरवरी 2020 को 7 साल बाद रिटायर कर्नल सोमनाथ को आजीवन कारावास की अदालत सजा सुनाती है कि तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और तुम्हें सारी जिंदगी इस जेल में अब काटना होगा। मित्रों, प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई ये मकसद नहीं है। मैं किसी को बदनाम करना चाहता हूं, किसी को परेशान करना चाहता हूं, किसी के प्रति मैं गलत टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने सच्ची वारदात की कहानी आप लोगों को सुनाई। इसके उपरांत नई कहानी लेकर के, नई वारदात की कहानी लेकर के आपके बीच में फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।